नमस्कार, मैं ऋषभ यादव बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी सरकार को बने हुए लगभग 4.5 वर्ष का समय बीत चुका है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आ पहुंचे हैं मथुरापुरा और हम यहां के लोगों से जानते हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। आइए चाचा, आपका नाम? कमलेश। आप बताइए, बीजेपी सरकार को बने हुए लगभग 4.5 वर्ष का समय बीत चुका है, क्या आप उनके 4.5 वर्ष के कार्यकाल से खुश हैं? सही है, हम तो बढ़ गया। आप बीजेपी की 4.5 वर्ष से खुश क्यों नहीं है? सही है, जाके है। अच्छा, आप खुश हैं 4.5 वर्ष के कार्यकाल से? सब है। आप बताइए दादा, आपका नाम? दयाल। आप खुश हैं बीजेपी के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से? खुश है। देखो यहाँ ना तो नल है जी, और लाइट के लाने से भी ऐसे परेशान कर रहा है कि कब आऊंगा तो कब नहीं आऊँ। और रोड से आप देख ही रहे, तो रोड है जो करो गाँव में नहर आने चाहिए, तो सब खुश रहे हैं, हम खुश रहे हैं। नहर नहीं है और रोड की भी दिक्कत है। और रोड और लाल कार्ड बड़े मिलन के है, हमारे गरीबन के काव के है नहीं है। लाल कार्ड नहीं है। हाँ, क्या आपने यह शिकायत की ग्राम पंचायत में या विधायक से? कोई नहीं सुना बाबूजी, सब सुना, हमारी कोई नहीं सुना। आप बताइए, बीजेपी के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? खुश है। आप बताइए, आप खुश हैं? आपका नाम चाचा? कैलाश कुशवाहा। आप बीजेपी के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, अभी तो खुश है, मगर है ना जो है ना रोड और सही हो जाए, नालियाँ बन जाए तो है ना, तो बस सही हो जाए, नहर आ जाए गाँव में तो वैसे खुश है। जी, आप यहाँ पर आ जाइए। नहर आ जाए तो सबसे बढ़िया है। बस नहर की समस्या हो जाए और क्या बोलते हैं इसका, नाली की समस्या और रोड की समस्या सही हो जाए, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आपने नहर और नाली की समस्याओं को लेकर अपने विधायक से या ग्राम पंचायत में हमने शकल नहीं देखी कभी मथुरापुरा में आए कि नहीं आए विधायक जी। विधायक जी को हम पहचानते ही नहीं है, विधायक जी किससे कहते? विधायक जी की आप लोगों ने शक्ल तक नहीं देखी ना, हम बोल तो रहे हमारा महेंद्र सिंह हरवार है ना जी। आप बताइए, विधायक जी कभी यहाँ पर आते हैं? हमने 5 साल में शकल नहीं देखी उनकी। विधायक जी की शकल है कैसी? जी, आप बताइए। वो आते हैं तो वो बस चुपचाप आके चले जाते हैं। अच्छा, चलता है, 1-2 बार आए हैं मगर वैसे ही आए और बस मिलके चले गए। हम आपसे जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कृषि कानून लागू किया था उसको 1 वर्ष समाप्त हो चुका है और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानून वापस ले लिया है। क्या आपको पता है कृषि कानून के बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं, किसी को नहीं मालूम। ये किसी को पता नहीं है। रोजगार को लेकर बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या आप हमें बताएंगे रोजगार की समस्या को लेकर कुछ? हाँ, रोजगार की तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर, बहुत दिक्कत है, कोई है ही नहीं है। बाहर जाते काम करने के लिए, यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, कोई फैक्ट्री भी नहीं है यहाँ पे के पास में कोई फैक्ट्री हो यहाँ पे मजदूर लोग जाए। बाहर काम झांसी जाना पड़ता है, कहीं गवारियर काम करने जाता है। क्या आपके गाँव में मजदूर वर्ग भी है? मजदूर है हमारे गाँव में। 80% मजदूर है इस गाँव में, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिलते, सब झांसी जाते हैं मजदूरी करने के लिए। चाचा आप बताइए। जी, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मजदूर वर्ग ज्यादा है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला जा रहा है। चाचा, महंगाई को लेकर क्या समस्या है आप लोगों की? महंगाई जो खा लो जी बताइए। 16 पर जाए सब्जी 2 टाइम को नहीं हो रही। जी हाँ, आप बताइए चाचा जी, महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? किसान को सब ही है, ये खा लो सब ही। सेठियन को माल महंगो है, जी, किसान को माल सस्तो है। 1500 रुपये 19-10। जी, आज किसान खाद के लाने परेशान हो रहा है, मुश्किल में खेत। खाद समस्याओं को लेकर आपका क्या कहना है? ये देखो, एक लबनियन में रह रहा है, हम बच्चे भी, बहुएं भी, बाप भी, सब रह रहा है, कोई सुविधा ही नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत और विधायक द्वारा आपके गांव का कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ अभी। जी आप बताइए। 1% भी नहीं हुआ विधायक जी का, 1% भी विधायक जी का काम नहीं हुआ इधर। विधायक जी और ग्राम पंचायत द्वारा कुछ विकास हुआ है? पंचायत भी अभी तो ग्राम पंचायत का चालू हो रहा है, नया प्रधान जी बने हैं जो भी कर रहे हैं। नाली की समस्या अब उनसे कहते हैं तो वो लोग करते हैं थोड़ा बहुत, मगर विधायक द्वारा कुछ काम नहीं हुआ इधर पर। विधायक जी द्वारा कुछ कार्य नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं भाव, ढका ही भाव गाँव में। जी, रोजगार को लेकर और कुछ समस्याएं हैं आपकी जो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप बोलना चाहते हैं? रोजगार अगर यहीं पर कहीं फैक्ट्री हो जाए तो इससे है ना बहुत सा काम हो जाएगा। मतलब जो है ना, यहाँ के लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा, काम करते रहेंगे। मगर यहाँ पर है ही नहीं है कुछ, ऐसा है ही नहीं है कुछ। जो भी अभी है ना 1-2 फैक्ट्री आई थी वो ही बाहर चली गई हैं। अगर विधायक जी चाहते तो ये झांसी में भी कहीं पर बनवा सकते थे, हैं, मगर एक भी फैक्ट्री यहाँ पर नहीं है। अभी एक कुछ फैक्ट्री बनी है, वो भी है ना बाहरी की लेबर जाना है उसमें, झांसी की लेबर ही तो कमी जाती है।
जैसा कि आपको पता है कि कोरोना समय एक बहुत ही मुश्किल का समय रहा है। हम यहाँ के लोगों से यह जानना चाहते हैं कि कोरोना समय में इनके विधायक जी ने इनकी कितनी मदद की है तथा ये कोरोना काल में विधायक जी गांव में कितनी बार आए हैं। एक भी बार नहीं आया। आप बताइए, विधायक जी हम तो आपसे बोल रहे हैं, शकल भी नहीं देखी हमने, कब आए कब नहीं आए अभी तक भी। क्या आप लोगों को पता है कि विधायक जी का नाम क्या है? हमें नहीं मालूम क्या है विधायक जी के नाम। आप बताइए विधायक जी का नाम क्या है? नहीं पता आप लोग में से किसी को? कौन बता दीजिए जी, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं किसी को विधायक जी का नाम तक पता नहीं है कि हमारे विधायक जी क्या कौन है। क्या जी? हाँ तो जिन्हें पता है तो बता दो, राजीव सिंह। हाँ पारी साहब आ रहे राजीव सिंह। राजीव सिंह जी, लेकिन हमने शिकल नहीं देखी आके कहाँ आए। घर में जगह नहीं। हमको जमीन दिलाई जाए, दे दो एक कमरा की, यहाँ पड़ती डरी हो। ग्राम समाज में जमीन हुआ के गाँव से और यहाँ तक है भाई, सब बड़े बड़े घेरे में। अरे क्या सरकार पड़ती हो होना आप ये बताइए कि शिक्षा को लेकर आपके गांव में क्या क्या विकास हुए हैं? बस शिक्षा तो बस स्कूल में है, मोड़ माड़ा तक स्कूल है। क्या वहाँ पर आते हैं टीचर पढ़ाने के लिए? बेचो आते हैं। आते हैं। आप बताइए। वे आती हैं पढ़ाने। नहीं, शिक्षा के लिए तो पर्याप्त है, टीचर है ना समय से आते हैं। हाँ, हम जानना चाहते हैं इन 4.5 वर्षों में आपके गांव में और क्या क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं, शिक्षा में तो सही विकास है, लेकिन और कोई सी समस्या जैसे बिजली को लेकर, पानी को लेकर? बिजली के पानी तो वैसे हैगा, पानी के लिए तो नल आए हैं, वैसे प्रधान जी ने भी लगवाए हैं, पानी की दिक्कत नहीं है। बिजली भी अभी सही आ रही है। जी चाचा आप बताइए। डरे और मीटर टांग है बस। क्या मीटर में बिजली का बिल चेक करने के लिए वो लोग आए? नहीं आया और बताओ अगर नहीं आया। और जो 4-5 लाख रुपये जब बताया बैठे तो खावे की, जी बैठे तो खावे को 5-5 कार से दे। मीटर तो आता है, कोई जमा नहीं करता, इसलिए फिर वो आना बंद कर देता आता है। हम यह जानना चाहेंगे ये मीटर लगा हुआ कितना समय हो गया मीटर को लगाए हुए? काफी दिन हो गए, समथिंग कितना, मतलब कितना समय हो गया है? लगभग जब से लगा रीडर आता है। जी, हर महीने बिल आता है? जो जमा करता है उसके बाद आते हैं वो। जी जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना के समय में जब कोरोना काल था तो आपके विधायक जी ने या ग्राम पंचायत ने आप लोगों की क्या मदद की? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? इस बारे में कुछ नहीं करी, लेकिन मोदी जी ने जो है कि राशन 1 महीना को फ्री दे, 1 महीना को पैसा ले। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये विधायक जी ने सैनिटाइजर बांटे हैं पूरी कोरोना काल में और मास्क बांटे हैं, और उन्होंने बहुत सी समस्याएं थी जो गरीब लोग थे तो उनकी समस्याओं को भी सुना। और लेकिन आप ही के गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने विधायक जी की शक्ल तक नहीं देखी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विधायक जी आते भी हैं जी, लेकिन आप ही के गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने तो शक्ल तक नहीं देखी और नाम तक नहीं सुना है। नहीं, ऐसा हो सकता है, अपने विधायक है 5 सालों किसी नाम नहीं सुना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। आपको सोचिए एक बात भैया, ये हमारा कहना नहीं है, ये आप ही के गांव के नहीं, लोग। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको सोचिए ये टेक्नोलॉजी जमाना है, इसमें किसी को विधायक के बारे में पता ना, वैसे हो ही नहीं सकता कभी। जी, आपको क्या लगता है कि आपके गांव में इन विगत 4.5 वर्षों में और क्या क्या कार्य होना चाहिए था? हमारे गांव में जो कार्य होने चाहिए थे वो सब कार्य हुए हैं, बस थोड़े बहुत कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमारे माननीय विधायक राजीव पारीशा हैं, वो बहुत काम करते हैं। आप बोल रहे हैं कि काम करते हैं और आप ही के गांव के लोग कह रहे हैं कि उनकी तो हमने शक्ल ही नहीं देखी और कुछ भी काम नहीं करते। कुछ नहीं है। आइए आप यहाँ पर आ जाइए। हमारे माननीय राजीव सिंह विधायक जी के राज्य में हमारे यहाँ स्वर्ग है। जी, कैसे? इस समय पे ये नलियां देखी जाएं, रोड देखे जाएं, जहाँ पे रोज इंसान गिर रहे हैं और लोग भाई जैसे बोल रहे हैं। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, हम कैमरामैन से बोलना चाहेंगे, एक बार आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। जी देखिए, बोल दे निकल जाओ आप विधायक जी से हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे। जी बोलिए। विधायक जी चुनाव था तो एक बार आए, जब से विधायक जी ने यहाँ आके कोई शक्ल भी नहीं दिखाई कि हमारे मथुरापुरा की क्या दिशा है। बोलते थे हम ठाकुर हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों के गांव को स्वर्ग बना के रखेंगे। ये हमारे गांव को स्वर्ग। आप ही के
गांव के वो बोल रहे हैं, आप ही के गांव के शायद ये आपके छोटे भाई हैं, यह बोल रहे हैं कि विधायक जी आते हैं, विधायक जी ने काम भी करवाया है। अब वो तो बच्चा है, वो क्या जाने भाई, वो बच्चा है, वो क्या जाने अभी। वो तो ये देख रहा है, सुन रहा है कि मोदी 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 है। मोदी के चक्कर में हर आदमी को फूल दिखाई दे रहा है, लेकिन सेवा किसी को दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश जी थे, पंजाब जी ने हमारे यहाँ रोड डलवाया था, आज तक चला वो, अभी तक यहाँ कोई रोड नहीं डला जब से अखिलेश सरकार। हम यह जानना चाहेंगे किसकी सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है आपके गांव में? हमारे अखिलेश जी की सरकार में बहुत अच्छा विकास हुआ है। क्या आप लोग इससे सहमत है दादा? नहीं, हम नहीं हैं सहमत, हमें तो कहीं नहीं दिखा, हमारा लाल कार्ड नहीं बन नहीं पाया। नहीं 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 लाल कार्ड नहीं, आप पूछिए, सपा सरकार में यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। और बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में तो केवल ब्राह्मण है तो बुराई हुई है इस गांव में, और कुछ नहीं हुआ है? नहीं, क्योंकि बीजेपी है, जिस गांव में ब्राह्मण है उस गांव में सबसे बुरी फिजा है बीजेपी में। क्या आपको कृषि कानून के विषय पर पता है? हाँ जी। जी बताइए, विगत एक वर्ष से कृषि कानून को लेकर विरोध चल रहा था और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह कानून वापस ले लिया है, क्या यह एक अच्छी रणनीति है? बहुत बेकार चुनाव रणनीति है ये तो। जी, चुनाव की रणनीति। हाँ जी। और उन्होंने यह कृषि कानून वापस लेकर अच्छा काम किया या बुरा? बहुत बुरा। कृषि कानून वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि किसानों को हक मिलना था पहले, जब लेना था उन्हें। पहले किसानों को हक मिलना था, फिर बाद में कृषि कानून को वापस लिया जाना था। हाँ, पहले किसानों को हक। अब अभी हमारे यहाँ देखी जाए, समस्या को लेकर देखी जाए तो मैं हूँ अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अपनी बाइक उठा के अपने खेतों पे जा रहा, क्योंकि 100 ढोर मेरे खेत के आसपास खड़े होंगे। अब मुझे वहाँ जाके उनको देखना है, फिर आके अपना घर भी देखना है। 24 घंटे में मैं केवल 4 घंटे के लिए सोता हूँ। क्या यहाँ पर आवारा पशुओं को लेकर भी समस्या है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ तो। आवारा पशुओं को लेकर? हाँ, रात दिन सो नहीं पा रहा किसान। जी, क्या आप यह समस्याओं को लेकर किसी के पास गए हैं या किसी से बोला है? एक गौशाला बनी सुबह में 70 ढोर की बात। जी बोलिए। जो मथुरापुरा में मतलब गौशाला बनाई है, उसमें 70 ढोर की क्षमता दी है। 70 से अगर 31 पौधे, डॉक्टर साहब कहते हैं उसमें चारे के लिए पैसा नहीं है, कौन देगा? प्रधान देगा बीजेपी से क्या? आपका कहने का मतलब यह है उन्होंने गौशाला बना दी है लेकिन उनको चारे के लिए पैसे नहीं है? नहीं है, मतलब जैसे गांव में 200 जानवर है, 200-250 जानवर है और उसमें क्षमता के लिए 70 जानवर होगी, तो प्रधान क्या घर से खिलाएगा? आपको शमशान घाट में ले जाके जानवर बैठने पड़ते हैं, शमशान घाट में। और शमशान घाट की ये दिशा है कि हम लोग जानवर बैठते हैं शमशान घाट में, प्रधान जी उसका गोबर निकलवाते हैं। अगर हम शमशान घाट नहीं होता तो हम जानवर भी नहीं बैठ पाते। जी, यहाँ पर जानवर और जगह को लेकर बहुत समस्याएं हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके गांव के लोग क्या किराए पर रहते हैं? नहीं, किराए पे तो नहीं रहते। और गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, आप खुल के बताएंगे? सारी समस्याएं हैं गांव में, तो आपको पानी की भी समस्या है, हर चीज समस्या है। अब क्या बताया जाए, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है समस्या को। खाद की समस्याओं को लेकर आपका कुछ कहना है? खाद की समस्या को लेकर तो ये कहना है कि अब अगर यहाँ गाड़ी खाद की आ जाए तो ये समझ लो एक दूसरे की मुड़ी फूट जाएगी। जी, आप लोगों को खाद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? भैया मैंने तो गोबर डाल के खाद से अपना गेहूं बोया है, खाद मिला ही नहीं है। 5-5, 6-6 दिन सोसाइटी पे लाइन पे लगे रहे, एक दिन तो 3 डंडे भी गल गए थे। जी, कैसे लाइन में लगे थे, नेता लोग आए, भैया हमने कहा ओए पहले हमारी गाड़ियां भरेंगी। हमने कहा भैया हमारी भी भलेगी, हम भी बोले थोड़े, तो एक पुलिस वाले को एक ने आग मारी, माने आके 3-4 डंडे पेल दिए। अच्छा, आपका कहना है कि यहाँ पर नेता लोग अपनी मनमानी करते हैं? जी। आप बताइए, नेता लोग क्या यहाँ पर अपनी मनमानियाँ करते हैं? देखो, नेता लोगों की मनमानी तो सब लोगों की सब जगह चलती है, लेकिन मेन बात है खाद की। तो खाद की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि हद से ही ज्यादा, 3-3 दिन रात भर वहाँ पे बैठे रहे। सबसे बड़ी समस्या खाद की। अभी तक आप देख के आओ, बावनी हो नहीं पाई आदमियों की। अब कब आएगा, जब किसी आदि आदमियों की आदि गुरवाने पे 2-3 दिन पानी लग रहा है और अभी भी नहीं है आदमियों की, क्या होगा? और पहली बात तो डीएपी की परेशानी थी, अब यूरिया के लिए भी परेशानी है, यूरिया भी नहीं मिल रहा है। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या यह सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? देखो, खुश तो 4.5 साल से तो खुश थे, लेकिन अब खुश नहीं है। हम आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहते हैं, क्या अब आप बीजेपी को वोट देंगे? अगर टिकट सही आदमी को मिला, सही आदमी चुना बीजेपी ने, तो टिकट मिलेगा, चुनाव यहाँ से निकलेगा। अगर टिकट वैसे ही मिल गया जैसे पहले दिया था तो मुश्किल है।
नामुमकिन विधानसभा सपा और बीएसपी की शान है। नामुमकिन है। बीजेपी को कोई जानता नहीं था, वो तो एक बार मोदी लहर में ढकिल गए हैं, फिर से वही शान रहेगी। बीएसपी या सपा, बबीना की वही शान है, वही पहचान है। रिकॉर्ड उठा के देखिए, बबीना केवल एक ही शान पर रहा, बीएसपी या सपा, तो वही रहेगा। ऐसी ही कुछ खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ और देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24।